विश्वास नहीं करना, दिल से ही राजा बनाओ। आपका दिल करता है कि यही राजा होना चाहिए तो निश्चित आप जो है उस पर चुनाव करें, क्योंकि राजा जब अच्छा होता है तो हर चीज़ हरियाली होती है, जगह जगह हरियाली होती है और धरती भी खुश होती है। राजा पृथु की कथा आती है। महाराज पृथु के जो पिताजी थे राजा बेन, इतना दुष्ट राजा था, इतना दुष्ट था, उसके नगर में जो है ऐसा तहस नहस हो गया। धरती माँ ने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, सारे रत्न जो है अपने में छुपा लिए, क्योंकि जब धर्म कर्म नहीं होंगे, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे तो धरती माता भी जो है देना बंद कर देती है, देना बंद कर देती है, अपने में सब छुपा लेती है, कुछ नहीं देती है। और सारा पूजा पाठ उसने बंद करवा दिया, कुछ नहीं, राजा ही सब कुछ होता है, मुझे ही मानो। प्रजा का जो मालिक होता है और वही भगवान होता है, उसकी पूजा करो, बंद करो ये देवताओं, ये ड्रामा क्या लगा रखा तुमने, ये मंडप बंद करो इसको। जय जय देव धैन पावी, नगर गांव पुर आग लगावी। जहां देखा कोई अनुष्ठान चल रहा है, आग लगा दो, पूरे गांव को बंद कर दो उसको। महाराज पृथु के आते ही जो है हरियाली छा गई, जगह जगह अनुष्ठान होने लग गए, शुभ कर्म होने लगे। पहले तो नहीं हो रहे थे। फिर महाराज पृथु ने कहा, भैया क्या बात है, पृथ्वी मैया को प्रकट होना पड़ा कि महाराज जब मुझ में कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते, कोई पूजा पाठ नहीं होता, तो मैं अब सारे रत्न अपने में समा लेती हूँ, इसलिए मैंने सब छुपा लिए। अब आप यज्ञ अनुष्ठान कराइए, पूजा पाठ कराइए, मैं फिर से पुनः वो कर दूंगा, फिर से आपको जो अन्न धन दे दूंगा। जैसे ही अनुष्ठान यज्ञ प्रारंभ हुए, महाराज ऐसी हरियाली धरती पे छाई। तो ऐसे ही जो है राजधर्म के बारे में कहते हैं और मोक्ष धर्म के बारे में कहते हैं कि मोक्ष धर्म कैसा होना चाहिए, आपको मोक्ष के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो स्वर्ग अलग चीज है, स्वर्ग जाना अलग है। स्वर्ग तो कोई भी चले जाएगा, 100 यज्ञ कर दो आप, ऐसे ऐसे यज्ञ कर दो 100, आपकी गारंटी है आपने स्वर्ग में जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 100 यज्ञ के बाद गारंटी है आपकी कि आपने जो है स्वर्ग लोक जाना है। लेकिन स्वर्ग में कितने दिन रहोगे ये पता नहीं, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा, फिर आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे, 100 यज्ञ करके फिर आपको जो है इंद्रपद, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष धर्म यह है, आपने कोई अनुष्ठान करा, कोई यज्ञ करा, कोई पूजा पाठ करी, उसको जल लेके भगवान नारायण को अर्पण कर दो। नारायण मैं आपको ये समस्त चीज़ें अर्पण कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये पूजा, ये पाठ, ये। अच्छा, हम खेत लगाते हैं, खेत जोतते हैं, तो किसके भरोसे छोड़ देते हैं हम? बीज किसके भरोसे छोड़ते हैं? भगवान के भरोसे ही तो छोड़ते हैं। एक डाल दिया, हमें पता है कि भगवान 10 गुना देगा। एक बीज डाला आपने, उसके बदले में भगवान ने आपको 10 बीज डाल दिए। ऐसे ही जो है कोई भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं, भगवान नारायण को अर्पण कर दो। अर्जुन, यही जो है मोक्ष धर्म का रास्ता है। स्त्री का धर्म बताया और स्त्री को जो है अपने धर्म पर कैसे चलना चाहिए। आजकल तो स्त्री ही धर्म पर चल रही हैं, पुरुष तो कोई धर्म पर है ही नहीं। पुरुष ने अपना रास्ता बदल दिया, अपने खाने पीने में मस्त है, अपने युवक ताश खेलना पसंद करेंगे लेकिन सत्संग में नहीं आएंगे। करते ही क्या है सत्संग में, आते ही क्या है पुरुष, बताइए। पूरा देश में जहाँ जाओ वहाँ महिलाओं का ही है, महिलाओं ने ही धर्म को बचा रखा है। पुरुष तो खाली नाम के हैं, नाम के। ऐसा क्या करना बताओ, ऐसे पुरुषों का भी क्या करें? केवल नाम के पुरुष बने हुए, हम तो आदमी हैं। किस बात के आदमी हो तुम? अच्छी बात है, यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहीं आओ, लेकिन कुछ कहीं जाओ, कोई धर्म करो, कुछ पुण्य करो, करते रहो। हर जगह देखो स्त्रियाँ, अच्छी बात है। आदमी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, लेकिन हमने कई ऐसी जगह भी देखे हैं जो ताश खेलते रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ताश खेलते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे चौकड़ी मार के।
बगल पे सत्संग चल रहा है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। सत्संग चल रहा है, भगवान की कथाएं चल रही, कोई मतलब नहीं, उन्होंने ताश खेलने से मतलब है। तो क्या करना है, ऐसा जीवन का धिक्कार है ऐसे जीवन पे। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ठटरी बांध दो, इनकी ठटरी बांध के गंगा जी में फेंक दो। तो ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि बगल पे आप चलो काम करने जा रहे हैं वो बात अलग है, आप काम धंधा कर रहे हैं अपना, क्योंकि भाई पुरुष की जिम्मेदारी है, गृहस्थ पालना है, आप काम कर रहे हैं वो तो उसमें कोई दोष नहीं। आप बगल पे बैठे हैं, आपके बगल पे सत्संग चल रहा है, आप अपना समय वहाँ व्यतीत कर रहे हो। अरे यहाँ बैठेगा तो कई पाप साफ हो जाते हैं। हम सत्संग में जब बैठते हैं तो हमारे पाप ऐसे कांपते हैं, ऐसे थर 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 करके कांपते हैं पाप। और देखा होगा आपने कि सत्संग में आते ही हमें जो है नींद की झपकी आ जाती है, हम सोने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पाप होते हैं वो हमको कथा सुनने ही नहीं देता। और आजकल कथाएं होती भी नहीं है, आजकल माताओं कथाएं होती भी नहीं है। जजमान भी कहता है पंडित जी नचाओ, बस केवल नचाओ। पंडित जी को भी क्या चाहिए, पंडित जी के पास भजनों की कमी थोड़ी है, पंडित जी के पास तो सागर है भजनों का, इतने अनंत भजन हैं। लेकिन क्या फायदा बताइए, अगर भजन कीर्तन ही करने हैं तो फिर किसी गायक को बुलाइए, नचाइए, गाइए, खूब कूदें, जितना मर्जी नाचो, जितना मर्जी गाओ, जितना मर्जी जैसा मर्जी करो। लेकिन माताओं जीवन तो नहीं सुधरेगा, जीवन तो वहीं का वहीं रहेगा। क्या फायदा? हर चीज अपनी सीमा पर होनी चाहिए, भजन भी होने चाहिए, कीर्तन भी होने चाहिए और सारा कुछ। लेकिन कथाओं का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको छोड़े नहीं। और जो जो कथाएं करवाते हैं, व्यास जी को पहले ही बोले महाराज कीर्तन के लिए आधा घंटा आप अलग रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें कथा सुनाइए। ऐसी जो है अनेक प्रकार से जो है धर्मों की जो है, धर्म के बारे में बताया, दान के बारे में बताया। अब भगवान ने कहा, विष्णु जी ने कहा पांडवों अब मैं जरा भगवान से बातें कर लेता हूँ, आपके साथ मेरी वार्तालाप पूरी हो चुकी है, अब आप जरा साइड में जाइए।